हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आइंस्टीन फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज इमरान अंसारी। और गाइस, जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले मैंने एनसीईआरटी क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 के बारे में डिस्कस किया है। तो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 की। और इससे पहले बात एक और, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 की। लेकिन उससे पहले हम लोग उनके बारे में कुछ बेसिक डिटेल जान लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि वहाँ पर पॉलिनोमियल 2 मतलब उसकी हायर पावर 2 होती थी। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे यदि किसी बहुपद के 3 मूल दिए गए हैं, है ना। अब ये इसको हम लोग ट्राई पॉलिनोमियल बोलते हैं। ट्राई पॉलिनोमियल यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग। जैसे इसकी ट्राई पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d = 0। ठीक है। और इससे पहले मैंने द्विघात समीकरण की बात की तो ax² प्लस bx प्लस c उसकी ये वाली थी, है ना। तो हमको आज क्या पढ़ना है? ट्राई पॉलिनोमियल पढ़ना, मतलब बहुपद पढ़ना है। तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d = 0। इसके 3 मूल कौन कौन से हो जाएंगे? रूट्स कौन कौन से? 3 रूट्स अल्फ़ा, बीटा और गामा मानते हैं हम लोग। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इन दोनों का योगफल कितना? -b/a होता है। और सम ऑफ 2 रूट्स मतलब 2 मूलों के गुणनफलों का योग अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा c/a। अब मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा = -d/a। अगर आपको ऐसा ना समझ में आया तो हम लोग यहाँ पे एक और तरीका मैंने लिख दिया है कि इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा गामा = क्या होता है? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x³ मतलब x² का गुणांक अपॉन x³ का गुणांक। तो कॉफिशिएंट ऑफ x² मतलब x² के मल्टीपल में क्या लिखा हुआ? जरा यहाँ पे देखिए, x² के मल्टीपल में क्या है? b है। माइनस लगा हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लगा दिया? माइनस और b हो गया। नीचे क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ x³। तो x³ के गुणे में क्या लिखा हुआ है? a। तो अपॉन में क्या हो गया? a। तो -b/a मतलब अल्फ़ा बीटा प्लस गामा = -b/a। इसी तरीके से अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा कॉफिशिएंट ऑफ x के गुणे में क्या लिखा हुआ है? c। तो यहाँ पे हो गया c। अपॉन में क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ x³। तो x³ कॉफिशिएंट कितना है? a। x³ के मल्टीपल में लिखा हुआ है a। तो x³ के मल्टीपल में लिखा हुआ है a, तो यहाँ पे नीचे क्या लिख दिया? a। तो c/a। और अल्फ़ा बीटा गामा तीनों का कितना हो जाएगा? माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x³। तो कांस्टेंट टर्म कितना है? d है, तो माइनस का d, यहाँ माइनस लगा हुआ था। कॉफिशिएंट ऑफ x³ का मल्टीपल कितना है? a। तो अपॉन में क्या हो गया? अपॉन में यहाँ पे क्या हो गया? आपका a हो गया। तो इस तरीके से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा = -b/a, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा = c/a और अल्फ़ा बीटा गामा = -d/a। तो इस तरीके से ये आपका निकल के आता है। और आगे देखिएगा, आगे अगर यहाँ पे बात करेंगे कि अगर आपको 3 मूल दिए गए हैं, ठीक है, अल्फ़ा बीटा और गामा, तो उससे हम लोग इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो इक्वेशन ये आपका फार्मूला है। तो इस फार्मूले से हम लोग त्रिघात समीकरण बना सकते हैं, त्रिघात पॉलिनोमियल, ठीक है, ट्राई पॉलिनोमियल बना सकते हैं। x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। ठीक है। तो आपका पॉलिनोमियल क्या हो गया? x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा = 0। अभी मैं जब आपको क्वेश्चन बताऊंगा तो एक तरीका और बताऊंगा कि एक तरीके से हम लोग त्रिघात समीकरण और बना सकते हैं। या तो फार्मूले के हिसाब से हम लोग विदाउट फार्मूला भी देखेंगे कि विदाउट फार्मूला हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। ये आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। इस बेसिक इन्फॉर्मेशन के तर्ज पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है? देखिए
ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या लिखा? वेरीफाई डेट गिवन रूट्स ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन देम। मतलब सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं, आपके पास त्रिघात बहुपद ये है, जरा देखिए, ये आपका त्रिघात बहुपद है ये, और साथ दी गई संख्याएं, ये संख्याएं दी गई हैं 1/2, 1 - 2, उनकी शून्यक हैं, इनके रूट्स हैं, ये हमें बताना है और उनके बीच रिलेशन भी फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है आपका 2x³ + x² - 5x + 2। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब इसकी हम लोग बाद में बात करेंगे। तो अब मान लिया = में 0 है। अब क्या करेंगे? मानक समीकरण ax³ + bx² + cx + d = 0। मैंने अभी बताया था आपको एक क्वेश्चन होती है ax³ + bx² + cx + d = 0। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ax³ + bx² + cx + d = 0। ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है त्रिघात समीकरण की। तो ट्राई पॉलिनोमियल की ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई ax³ + bx² + cx + d = 0 से तुलना करने पर इंग्लिश में क्या लिखेंगे? ऑन कंपेयरिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन ax³ + bx² + cx + d = 0। अब यहाँ पे देखिए, अगर कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे देखिए x³ की जगह पर x³ लिखा हुआ है, a की जगह पे क्या है? 2 है, तो a = कितना हो गया? 2 हो गया। ये देखिए, फिर x² की जगह पर x² लिखा हुआ है, b की जगह पे कुछ नहीं है, तो आगे क्या होगा? 1 होगा। b = कितना हो गया? 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे, x की जगह पे x है, c की जगह पे कितना है? -5, c = -5 हो गया। फिर अगला d की जगह पे क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको a, b, c, d की वैल्यू मिल जाती है। फिर क्या करना है कि अब हमें चेक करना है कि ये जो संख्याएं आपको दी गई हैं वो इसके शून्यक हैं या नहीं है। तो अगर हम लोग कैसे चेक करेंगे उसको हम लोग ज़रा देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखेंगे? समीकरण क्या है आपकी? 2x³ + x² - 5x + 2। पहले क्या करना है आपको? पहले आपको दिया गया है 1/2, फिर 1, फिर -2। पहले क्या करेंगे हम लोग? x की जगह पे क्या पुट करेंगे? 1/2 पुट करेंगे। 1/2, तो 1/2 अगर रखने पर 0 आ जाता है तो उसका शून्यक है, अगर 0 नहीं आता है तो उसका शून्यक नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहले क्या पुट करेंगे? x = 1/2 रखने पर, है ना? पुटिंग x = 1/2। 1/2 यहाँ रखेंगे। देखिए, तो 2 × यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/2 और इसका क्यूब प्लस फिर x की जगह पे कितना? 1/2 और इसका स्क्वायर। जहाँ जहाँ आपको x मिलेगा वहाँ क्या रखना है? 1/2 रखना है। फिर -5 × x की जगह पे 1/2 और प्लस का 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 1 का क्यूब तो 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना हो गया? 8। मतलब 2 का क्यूब का मतलब क्या है? 2 × 2 × 2, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 8। अब प्लस 1 का स्क्वायर तो 1, 2 का स्क्वायर कितना? 4 -5 कम
5 × 5/2 और प्लस 2, इसको डिवाइड करें कितना आ जाएगा, ये 4 आ गया। तो ये कितना हो गया 1/4 प्लस 1/4, ये प्लस का 2 है तो उसको आगे कर लो, प्लस का 2, फिर -5/2, यह हो गया। अब यहाँ पे इन सबको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे इनका जो डिनोमिनेटर है, मतलब जो हर है वो सेम है, तो इसको एक बार लिख देंगे और पूरा दोनों ऐड हो जाएंगे, 1 और 1 2 और प्लस 2, ये अलग कर लिया, प्लस वाले एक का अलग कर लो, माइनस वाला अलग कर लो, ये हो गया। अब यहाँ पर इनको ऐड करते हैं तो कितना हो गया 4, 2 1 जा 2 प्लस 4 2 जा 8 -5/2, 8 और 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 और 2 कितना हो गया 10, 10/4 -5/2, ये हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा कितना 5। तो ओवरऑल क्या मिला यहाँ से 5/2 -5/2, तो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो, कितना आ गया 0। मतलब जब यहाँ पे आपका 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि 1/2 ये इसका एक शून्यक है, ये इसका रूट है। अब इसी तरीके से क्या करते हैं हम लोग, दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, फिर वही इक्वेशन समीकरण से, समीकरण के आपके पास 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। अब हम लोग क्या पुट करेंगे, अब इसके बाद है 1 आता है, तो हम लोग क्या पुट करेंगे, x = 1 रखने पर, अब 1 पर चेक कर लेते हैं, अगर 0 आता है तो उसका शून्यक है, अगर नहीं आता है तो नहीं है। अब 1 रखो यहाँ पे, तो 2 × अब जहाँ पे x है वहाँ पे आपको 1 पुट करना है, 1 का क्यूब प्लस यहाँ पर 1 इसका क्यूब माइनस 5 × x की जगह पे 1 और प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 2, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, प्लस यहाँ पे स्क्वायर है, सॉरी 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 5 1 जा 5 प्लस 2, तो 2 1 जा 2, और ये प्लस वाले जितने उनको ऐड कर लो, 2 1 जा 2, 2 1 3, 3 और 2 5, ये 5 प्लस का, ये 5 माइनस का, तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, कितना आ गया 0, ये भी 0 आ गया, मतलब ये भी इसका शून्यक होगा। फिर अगला लास्ट बचा है उसको भी चेक कर लेते हैं, कितना 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, ये है। अब क्या रखना है आपको, अब आपको रखना है x = -2, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, x = -2 रखने पर, ठीक है, पुट x = -2। अब इसमें फिर -2 रखेंगे, तो 2 × -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 × -2 और प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 2 × -2 का क्यूब, -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, चलिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, -2 का क्यूब का मतलब क्या, -2 × -2, तो 2 2 जा 4, ये माइनस माइनस प्लस बन गया, फिर -2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, वो भी किसका माइनस का, तो माइनस का 8 हो गया। अब 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -2 × -2 कितना हो गया 4, माइनस माइनस प्लस, ये 4, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस कितना हो गया प्लस, 5 2 जा 10 और ये प्लस 2, ठीक है। तो इनको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 8 2 जा कितना हो जाएगा -16 प्लस ये कितना 4 और 10 14, 14 और 2 16, तो ये माइनस का 16, ये प्लस का 16, ये भी कितना आ गया 0। मतलब तीनों में मैंने रख के चेक किया, तीनों में क्या आ रहा 0 आ रहा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि 1/2, तो पहला कौन सा था 1/2, 1 और -2, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि 1/2, 1 और -2, ठीक है, दिए गए समीकरण कौन सा, x³ यहाँ पे देखिए 2x³ प्लस x², ठीक है,
2x³ प्लस x², फिर -5x + 2, ठीक है, -5x + 2 के शून्यक हैं। क्यों शून्यक होंगे? क्योंकि यहाँ पर पुट करने पर कितना आया था? 0 आया था। अगर 0 पुट करने पर 0 आ जाए तो उसके शून्यक है, तो ये इसको शून्यक हो गए। अभी क्वेश्चन और बाकी इसमें, और आगे क्या बोला गया है कि शून्यक तो मैंने बता दिया कि हाँ है, फिर उनके बीच संबंध की जांच कीजिए। अब इनके बीच रिलेशन भी दिखाना है, तो यहाँ इनके बीच रिलेशन दिखाना है। तो रिलेशन दिखाने के लिए क्या करेंगे? अब यहाँ पर आपको ए, बी और सी की वैल्यू पता है। ए की वैल्यू कितनी थी? ए की वैल्यू थी, यहाँ से निकल के आई थी 2, 1, -5, 2, ठीक है, 2, 1, -5 और 2, ठीक है। ये ए बी सी डी की वैल्यू थी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है? मूलों का योगफल निकालना है। क्या निकालना है? मूलों का योगफल। ठीक है, मूलों का योगफल, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, मैंने आपको फार्मूला बताया था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। जरा यहाँ पे देखिएगा, गौर करिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। तो आंसर क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू b/a का मतलब कितना हो गया? -b की वैल्यू कितनी है? 1, -1 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 1/2 आया, ठीक है। तो -1/2। फिर उसके बाद कितना हो गया? उसके बाद आपका निकालना है क्या? उसके बाद निकालना है अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है? C/A। तो यहाँ पे C/A, तो आंसर क्या आएगा? अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा। तो C की वैल्यू कितनी है? -5। A की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा? मूलों का गुणनफल। तो अल्फ़ा बीटा इंटू गामा, तो अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू कितना होता था? ये देखिए यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू -D/A। तो अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या होता है? -D/A, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे तो अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू D की वैल्यू कितनी हो गई? D की वैल्यू 2 और A की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो ये इससे कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? -1। तो ये हो गया अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू, एक मिनट, -D/A है, माइनस ये लगा दिया -1। तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना होता है। तो एक बार देख लीजिए मैंने क्या बताया कि यहाँ पर जो क्वेश्चन था उसको सबसे पहले मैंने वहाँ से A, B, C और D की वैल्यू निकाल ली, किससे? उसके कंपैरिजन से। फिर क्या किया मैंने? जो वैल्यू यहाँ पे दी गई थी, ये वाली वैल्यू जो दी गई थी, उनको यहाँ पे हमें क्या करना है? पुट करके देखना है। अगर 0 आ जाता है तो उसको शून्यक है, अगर नहीं आता है तो नहीं है। मैंने हर जगह पर पहले मैंने 1/2 रखा, फिर मैंने कितना रखा? 1 रखा, फिर मैंने कितना रखा? -2 रखा। तीनों में रखने पर मैंने क्या पाया? सब जगह पर आपका 0 आया। तो इस तरीके से मैंने बता दिया कि यहाँ पर क्या आया? 1/2, 1 -1/2 दिए गए समीकरण के शून्यक हैं। अब फिर उनके बीच हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -B/A होता है। यहाँ से वैल्यू पुट करके ये निकाल लेंगे। अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा C/A होता है। C/A -5 और A की वैल्यू 2, ये आ गया आंसर। फिर अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू -D/A होता है। D/A कितना हो गया? अब यहाँ पर D की वैल्यू 2 थी, A की वैल्यू भी 2 थी, माइनस लगा हुआ था इससे, तो -1 बचा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है।
तो इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को आपको सॉल्व करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको देता हूँ और आप इसको सॉल्व कीजिए। अगर नहीं होता है तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ कि यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। प्लस 5x माइनस 2 और इनकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 है, 1 है, दूसरी भी 1 है। तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आप लोग देखिए, रिलेशन के बीच फाइंड करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के साथ। आप लोग इसको करिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो नया लेक्चर पढ़े उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और उन बच्चों को ज़रूर पहुंचाइए जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते या घर में जिनके गरीब बच्चे हैं जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते, उनको ये लेक्चर पहुंचाइए ताकि वो भी पढ़ सकें और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए इस कोरोना टाइम के पीरियड्स में। ओके, बेस्ट ऑफ लक।